हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम DSL स्पोकन इंग्लिश डॉक्टर मुखर्जी नई दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, अंग्रेजी बोलने के लिए ना सबसे पहला जो मेथड है वो वोकैबुलरी है। यानी कि जब तक आपके पास वोकैब नहीं होगा, वोकैबुलरी नहीं होगा, तब तक आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते। अंग्रेजी बोलना हो, लिखना हो, समझना हो, जब भी आप कोई सेंटेंस फ्रेम करना चाहते हैं ना, तो बहुत सारा वोकैब चाहिए। तो आज मैं आपको चुन चुन करके बहुत अच्छे अच्छे वह वोकैब, वह फ्रेज लाया हूं जो डे टू डे लाइफ में आता ही आता है काम। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है ना कि एक बार पढ़ लिया और सुबह से शाम तक यूज कर लिया ना, तो अंग्रेजी बोलना आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं और वो वोकैबुलरी एक एक कर पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखो, पहला वोकैब है एटलीस्ट। हम लोग बोल चाल में प्रयोग करते हैं, कम से कम तुम तो ऐसे मत बोलो, कम से कम तुम वहां जाते, कम से कम ऐसा ना हुआ होता। तो कम से कम को हम एटलीस्ट बोलेंगे। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। कम से कम को हम एटलीस्ट बोलेंगे। एटलीस्ट यू शुड स्टडी हार्ड, है ना, बोलते हैं ना, एटलीस्ट यू शुड रीड इंग्लिश। कम से कम तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। तो कम से कम का मतलब कम मात्रा नहीं, कम से कम एक बोलचाल की भाषा है ना। टू स्टार्ट विथ, टू स्टार्ट विथ मतलब शुरू शुरू में नहीं बोलते, शुरू शुरू में वो आया था, शुरू शुरू में वो पढ़ता था, तो एट टू स्टार्ट विथ शुरू शुरू। सोफा, सोफा मतलब अभी तक, सोफा ही हैजंट कम, अभी तक वह नहीं आया है, तो सोफा अभी तक, है ना। इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बहुत ही थोड़े समय से, बहुत ही थोड़े समय में, इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। आपको बुलवाऊंगा भी, मेरे साथ लगे रहोगे तभी अंग्रेजी आएगा, सिर्फ रटने से नहीं होगा। आपको वोकैबुलरी का स्टॉक चाहिए। ये गला जब बोलने का प्रयास करते होंगे ना, तो ये गला चोक हो जाता होगा, यहां से आवाज नहीं निकलता होगा। तो अंग्रेजी बोलने के लिए यहां से आवाज निकलना बहुत जरूरी है। यहां से गला चोक होगा, धीरे धीरे निकलेगा, तब आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यहां क्या बोला? इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बहुत ही थोड़े समय में, बहुत ही थोड़े समय से। देन एंड देयर, तुरंत, देन एंड देयर आई विल डू दिस वर्क। देन एंड देयर तुरंत ही, जल्दी ही। तो देन एंड देयर तुरंत, वहीं के वहीं कर देंगे काम, जो काम है वहीं को वहीं कर देंगे, देन एंड देयर कर देंगे। तो जो काम देन एंड देयर हो, आज क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, 5 मिनट ज्यादा, आज बढ़िया से काम करेंगे, बहुत ज्यादा वो कैब दूंगा और अभी कभी याद करवाऊंगा। देखो यहाँ पे नाउ एंड हेयर, वह यहीं के यहीं, नाउ एंड हेयर यहीं के यहीं। सिंस आपको पता होगा जब से होता है, सिंस का मतलब जब से, बोलते हो ना, जब से हुआ, सिंस ही केम। तो सिंस का उस परिस्थिति में सिंस का प्रयोग होता है जब से, जब एक कंजंक्शन का काम करता है। सिंस का बेसिकली 3 यूज होता है, इसका प्रयोग हमने अलग से पढ़ाया होगा। सिंस का मतलब चूंकि भी होता है, सिंस ही इज इल, चूंकि वह बीमार है। और सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम में भी करते हैं ना, कि वह मंडे से बीमार है, ही इज इल सिंस मंडे, याद आ रहा है ना। चलिए यहां देखिए, सिंस देन तब से, सिंस देन तब से, सिंस वेन कब से, सिंस वेन कब से। अब जरा सा मेरे साथ बोल लीजिए, एटलीस्ट कम से कम। आपको मैं बोलूंगा, आपको ही बोलना है, एटलीस्ट, हाँ कम से कम। टू स्टार्ट विथ, शुरू शुरू में, बहुत बढ़िया। सो फार, हाँ बोलो, अभी तक। इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, हाँ बोलो, बहुत थोड़े समय से। देन एंड देयर तुरंत, बहुत बढ़िया। नाउ एंड हेयर यहीं के यहीं। सिंस जब से, सिंस देन तब से, सिंस वेन कब से। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया तैयारी चल रहा है आप सबों का। आगे देखिए 10 नंबर वर्ड, एनीवे बोलते हैं, एनीवे कोई बात नहीं, एनीवे खैर। एनीवे मतलब कोई बात नहीं, या फिर खैर, खैर सर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एनीवे वी शुड मूव फॉरवर्ड, है ना। तो एनीवे मतलब कोई बात नहीं, यानी बातचीत के क्रम में हम एनीवे उस सेंटेंस के बीच में डालते हैं। एनीवे कोई बात नहीं, एनीवे खैर, खैर कोई बात नहीं, एनीवे, है ना। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात तो ये है। इन द फर्स्ट मैटर, इन द फर्स्ट प्लेस, इन द फर्स्ट प्लेस का मतलब फ्रेज हो गया। इस फ्रेज का मतलब होता है पहली बात तो ये है, पहली बात तो यह है, इन द फर्स्ट प्लेस। सेकंडली दूसरी बात, सेकंडली दूसरी बात तो ये है। फर्स्ट अबाउट, इन द फर्स्ट प्लेस को आप सिर्फ सिंपल FIRST, फर्स्ट भी आप कह सकते हो। फर्स्ट पहली बात है, फर्स्ट मैटर इज दैट, एंड सेकंडली इज यू शुड रीड इंग्लिश। तो सेकंडली का मतलब हो गया दूसरी बात। आफ्टर ऑल, आफ्टर का मतलब आखिरकार। आफ्टर ऑल आई एम योर फ्रेंड, आफ्टर ऑल यू आर माई स्टूडेंट, आफ्टर ऑल आई एम ए टीचर, है ना। तो आफ्टर ऑल आखिरकार, इन रिस्पॉन्स टू के जवाब में, इन रिस्पॉन्स टू, है ना। तो इन रिस्पॉन्स टू, ही हैज गिवन आंसर इन रिस्पॉन्स टू दैट क्वेश्चंस। तो इन रिस्पॉन्स टू के जवाब में, एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, एज रिजल्ट यह हुआ, परिणाम स्वरूप यह हुआ कि। तो बोलते हैं ना एज रिजल्ट, बोलो मेरे साथ जल्दी से, बोलो एनीवे,
सब दूर। देखो जब तक आप इसको खोलोगे, ये जो थोपड़ा है ना इसको खोलो, जब तक ये डब्बा खुलेगा नहीं, आवाज निकलेगा नहीं, तो आपको खोलना पड़ेगा इसको। बोलो एनीवे, खैर, एनीवे, कोई बात नहीं। इन द फर्स्ट प्लेस, बोलो फटाफट, इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात तो ये है। सेकेंडली, दूसरी बात तो ये है, आफ्टर ऑल, आखिर, बोलो आफ्टर ऑल, हाँ आफ्टर ऑल, दूसरी आखिरकार, आपको मेरे साथ दोहराना है। इन रिस्पॉन्स टू के जवाब में, इन रिस्पॉन्स टू के जवाब में, एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, हो रहा है याद। जब तक नहीं बोलोगे मेरे भाई कुछ नहीं होना। आगे देखो वर्ड नंबर 3, देखो लिस्ट 16 नंबर देखो, पेल मेल। इतना बढ़िया फ्रेज कहीं किताब में नहीं मिलेगा। कहां ढूंढ रहे हो? किताब में नहीं मिलेगा, सीधा दिमाग में मिलेगा। यहीं से याद करो, पेल मेल, भगदड़ मच गया, नहीं बोलते पेल मेल हो गया, भगदड़ मच गया। आज पहली बार सुन रहा हूं सर आपके मुंह से, आपके पहली बार पढ़ा ही रहा हूं आपके लिए। ये इतना सुंदर वर्ड है ना, 1000 लोगों को शेयर कर दो ताकि सबको मिल जाए एक बार। और बहुत जल्द ना एक छोटे बच्चे के लिए लाने वाला हूं स्पोकन चैनल। आपके घर में भतीजा हो, भतीजी हो, छोटा बच्चा हो, बेटा हो, सबको सिखाना जबरदस्त होगा। पेल मेल का मतलब होता है भगदड़, भगदड़ मच गया, पेल मेल मच गया, भगदड़ मच गया। गुडी गुडी, कितना सुंदर, गुडी गुडी, गुडी गुडी, ऊपर से अच्छा दिखाई देने वाला इंसान गुडी गुडी है। किसी को आपने बोल दिया गुडी गुडी है, ये पहली बार मिल रहा आपको। गुडी गुडी इंसान है, मतलब गुडी गुडी मतलब क्या हुआ? ऊपर से अच्छा दिखाई देने वाला इंसान। अंदर क्या है नहीं पता, ऊपर से अच्छा दिखाई देने वाले इंसान को गुडी गुडी कहते हैं। गुडी गुडी बोलो। चलो हॉज पॉज, हॉज पॉज गड़बड़ कर दिया, हॉज पॉज गड़बड़ हो गया, हॉज पॉज सब गड़बड़ हो गया, हॉज पॉज हो गया, नहीं बोलते हॉज पॉज हो गया, है ना। हम्टी डम्टी, अब ये मत कहना कि हम्टी डम्टी की दुल्हनिया, वो नहीं है। हम्टी डम्टी मतलब लड़खड़ाता हुआ, हम्टी डम्टी मतलब लड़खड़ाता हुआ, हम्टी डम्टी लड़खड़ाता हुआ। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। टिटल टैटल, टिटल टैटल, टिटल टैटल मतलब फुसफुस करना। ये फुसफुस क्या है भाई? फुसफुसाना। नहीं किसी के कान में विस्पर करते हैं, कान में बोलते हैं फुसफुस आता है। बहुत लोग को इधर गया, फट से कान में फुसफुस आ गया, तो उसको हम बोलते हैं टिटल टैटल, है ना। इन्स एंड आउट, छोटी से छोटी बात जानना, इन्स एंड आउट, इसको रट जाओ, बिना रट्टे अंग्रेजी नहीं होता। कुछ याद भी करना पड़ता है, कुछ समझना ही पड़ता है। बोलो मेरे साथ, बोलो जल्दी, पेलमेल, हाँ तुम बोलो, हाँ गंजी वाला बनियान वाला बोलो तो, हाँ पेलमेल, भगदड़, बहुत सुंदर। गुडी गुडी, हाँ ठीक है, ऊपर से अच्छा दिखाई देने वाला इंसान। हॉज पॉज, गुड गुड, गड़बड़ करना। हम्टी डम्टी, लड़खड़ाता हुआ, बोलो। टिटल टेटल, हाँ ठीक है, फुसफुस करना। इन्स एंड आउट्स, छोटी छोटी बात पर जानना। आगे देखो, स्कॉर्चिंग हॉट डे, स्कॉर्चिंग हॉट, आज थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, सीख लो इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा, इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। आप अगर अंग्रेजी पढ़ते हो चाहे पढ़ाते भी हो ना, ये वर्ड ना बड़ा बढ़िया वर्ड है, ये बच्चा सीखेगा, बड़ा मजा आएगा। जल्दी से बोलो, स्कॉर्चिंग हॉट डे, झुलसा देने वाली गर्मी, यानी गर्मी इतना ज्यादा है, स्कॉर्चिंग हॉट डे है। आजकल गर्मी देख रहे हो ना, कितना स्कॉर्चिंग हॉट डे है। हैजल, हैजल कहते हैं मोल भाव करना। हम लोग हमेशा हैजलिंग करते रहते हैं, मोल भाव करते रहते हैं, पूछते हैं 100 का माल 10 रुपए में दे दो, ये हैजल है, मोल भाव करना। प्रिविलेज, सुविधा, अनप्रिविलेज, असुविधा। प्रिविलेज कहते हैं सुविधा को, बहुत सारे लोग प्रिविलेज्ड होते हैं, सुविधा प्राप्त होता है। फिरोसियस कहते हैं खूंखार को, फिरोसियस है, खूंखार है। फिरोसियस एनिमल, खूंखार जानवर, फिरोसियस मतलब खूंखार, जान ले लेगा। रैंकल कहते हैं सताने को, रैंकल, सताया, रैंकल, सताया। बोलो मेरे साथ, स्कॉर्चिंग हॉट डे, तुम नहीं बोल रहे बच्चा, स्कॉर्चिंग हॉट डे, झुलसा देने वाली गर्मी। हैजल, मोल भाव करना। प्रिविलेज, हाँ बोलो, सुविधा। फिरोसियस, फिरोसियस खूंखार। रैंकल, सताना, रैंकल, सताना। याद हो रहा है? ठीक है, तो इस तरह से आप फिर से एक बार मेरे साथ बोल लो, स्कॉर्चिंग हॉट डे, बहुत सुंदर। हैजल, मोल भाव करना। प्रिविलेज, सुविधा। फिरोसियस, खूंखार। रैंकल, सताना, बहुत सुंदर। इस तरह से आपने देखा। अगला वर्ड देख लो, और देख लो, और देखो, छोड़ो मत, पूरा पढ़ा देता हूं आज। बोलो, डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है? मंजिल, सबको आता होगा। डेस्टिनेशन, आई एम गोइंग टू माई डेस्टिनेशन, आई एम चेसिंग माई डेस्टिनेशन, यानी पीछा करना मंजिल की तरफ। डेस्टिनेशन कहते हैं लक्ष्य को, डेस्टिनेशन कहते हैं मंजिल को। डेस्टिनेशन, कोई पूछेगा व्हाट इज योर डेस्टिनेशन, तुम्हारा मंजिल क्या है ना।
टाइम किलर, चिपकू है। नहीं बोलते कुछ लोग, अब लॉकडाउन में आपके घर में कोई लोग आ गया, उठने का नाम ही नहीं ले रहा है, चिपकू बना हुआ है, न तुमको पढ़ने दे रहा है, न कुछ, चिपक गया है, जहां जा रहे हो वहीं खड़ा है चुपचाप, कमरे में आ गए चुपचाप खड़ा, चिपकू इंसान है। तुम जब पढ़ रहे हो वहां खड़ा हो गया, तुम्हारा पढ़ाई होगा? वैसे नहीं होगा, चिपकू है, टाइम किलर है वो, चिपकू है, उस इंसान को छोड़ दो। डोंट स्टे दोस टाइप ऑफ पर्सन हु ट्राई टू किल योर टाइम, जो तुम्हारा टाइम किल करता है उसको छोड़ दो, है ना। डिम्यूनिएशन, डिम्यूनिएशन कहते हैं कमी को, डिम्यूनिएशन देख लो, डिम्यूनिएशन मतलब अभाव, कमी हो गया। नेफेरियस, नेफेरियस कहते हैं पापी को, अधर्मी को। नेफेरियस इंसान है, अधर्मी है, पापी है, नेफेरियस है, अधर्मी है, पापी है, नेफेरियस है। बोलो लिटिगेट, लिटिगेट कहते हैं मुकदमा चलाने को, मुकदमा करने को, लिटिगेशन चल रहा है उस पर, अब मुकदमा चल रहा है, वो अपराधी किस्म का है, लिटिगेशन है, लिटिगेट चल रहा है उस पर। अब जल्दी से मेरे साथ बोल दो, बोलो डेस्टिनेशन, बोलो तुम बोलो डेस्टिनेशन, हाँ मंजिल, डेस्टिनेशन मंजिल। ये लाइव पढ़ने का मजा अलग है, लेकिन आप बोलोगे तब ना। डेस्टिनेशन मंजिल, लक्ष्य। टाइम किलर, चिपकू, टाइम किलर, टाइम बर्बाद करने वाला, टाइम किलर। डिम्यूनिएशन, कमी, डिम्यूनिएशन कमी। नेफेरियस, पापी, अधर्मी, नेफेरियस, पापी, अधर्मी। लिटिगेट, मुकदमा करना, चलाना, बोलो मेरे साथ, लिटिगेट, मुकदमा करना, चलो तुम बोलोगे। डेस्टिनेशन, हाँ ठीक है। टाइम किलर, बहुत सुंदर। डिम्यूनिएशन, बहुत सुंदर। नेफेरियस, पापी। लिटिगेट, मुकदमा करना। ये सब को लिख करके अपने पॉकेट में डाल लो। डाल लिया? अब इस तरह से पूरा लिख करके इसको याद कर जाओ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, ये डे टू डे लाइफ में काम आएगा। ये 10-15 मिनट का जो वीडियो है ना, ये आपके लिए बहुत काम का है। 31 वर्ड है, 31 वर्ड्स। ये वर्ड आप इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इसको लिख करके शेयर करिए। पता है क्या, बहुत बच्चा बोलता है सर वीडियो नहीं मिलता है, नोटिफिकेशन नहीं मिलता। क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा? सब्सक्राइब करना पड़ता है, और बताऊं क्या करना पड़ता है? 1000 लोगों को शेयर करना पड़ता है, तब हमेशा मिलेगा। कहोगे सर कैसे? तो शेयर नहीं करोगे तो 10 लोग पढ़ेगा कैसे? समाज का कल्याण करो, मैं आपका कल्याण कर रहा हूं, आप पूरे समाज को भेजिए। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर कम से कम एक लड़का 10 लोगों को शेयर करिए। आप बार बार इसको दूसरे लोगों को शेयर करेंगे तो सब बच्चा पढ़ेगा, सीखेगा, आपका भी कल्याण होगा, और धर्मेंद्र सर भी आपको पढ़ाने के लिए और होगा। आप सब बच्चे कहते हो सर धर्मेंद्र सर के लाइक किया जाए, तो लाइक जितना बन सकता है आप कीजिए। धर्मेंद्र सर को और उत्साह मिलता है, बेहतरीन करने के लिए मौका मिलता है। फिर से मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में, और मिलते हैं रात के 9 बजे DSL इंग्लिश पे लाइव दिखते हैं। थैंक यू वेरी मच।